नमस्ते दोस्तों इस कोरोना वायरस की वजह से हम सब लोगों को बहुत सारी मुश्किलों का सामना उठाना पड़ गया। लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे अंदरूनी रूप से हम सब लोग मजबूत भी होते जा रहे हैं। दोस्तों, इस मजबूती की कल्पना भी हम अभी नहीं कर सकते, लेकिन निकटतम भविष्य के अंदर जब हम लोग अपने देश की कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियों को पूरा करने के लिए अपनी सरकार के साथ मिलकर अपने आस पड़ोस, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने ऑफिस के कोलीग्स के साथ मिलकर हम कुछ करेंगे, वहाँ हमारी जो इच्छा शक्ति को बल मिलेगा वो इस मजबूती के कारण मिलेगा। तब जाके हमें इस के बारे में महसूस होएगा। दोस्तों, मैं अपनी बात रखने से पहले उन सभी परिवारों के साथ अपनी सहानुभूति प्रकट करना चाह रहा हूँ जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है। उन लोगों ने जिस समय से अपने आप को निकाला है, जो निकाल रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं आशा करता हूँ कि इस वक्त उन लोगों को सब शक्ति प्रदान करे हमारे सृष्टिकर्ता या हमारे गॉड। दोस्तों, मैं ये भी आशा करता हूँ कि हम सब लोग स्वस्थ रहें और सेफ रहें, सुरक्षित रहें। तो दोस्तों, हमारे देश की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गरीबी, और उसके अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भूखमरी। हमारे देश में अभी भी गरीब भूखा सोता है। दोस्तों, गवर्नमेंट ने गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों के लिए कुछ मापदंड अपनाए हैं। मैं उन सब के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन मैं बहुत ही आम भाषा में बोलूँगा, रोटी, कपड़ा और मकान। दोस्तों, रोटी एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को रात को सोने के बाद सुबह आँख खुलते ही उसको उसके नाश्ते के बारे में सोचने में मजबूर करती है। कुछ घंटे बाद उसको लंच के बारे में सोचने में मजबूर करती है, और कुछ घंटे बाद उसके डिनर के बारे में सोचने में मजबूर करती है। और कई बार तो गरीब लोग तीनों तरह का भोजन खा भी नहीं पाते हैं, और रात को सोने से पहले उनको अगले दिन दोबारा टेंशन होती है। बिलीव करिए दोस्तों, हम गरीबों की अगर ये प्रॉब्लम दूर कर दें, कपड़ा और मकान गरीब और सरकार मिलकर बंदोबस्त कर लेंगे आने वाले सालों में। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग संकल्प लें कि आने वाले कुछ सालों के अंदर हम लोग साल के अंदर किसी भी एक महीने की कमाई गई राशि का सिर्फ 5% भाग दान में दे दें। दोस्तों, खुशी की बात यह है कि हमारे देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, हजारों NGOs कार्यरत हैं, हमारे पास गवर्नमेंट है। अगर हम दान देना स्टार्ट करेंगे, हमारी दान की राशि ज़रूरतमंदों के पास ज़रूर पहुंचेगी, उनको भरपेट खाना ज़रूर मिलेगा। और एक और अच्छी बात हुई है इस कोरोना वायरस की वजह से कि इससे पहले हम लोगों को दान देने के जो भी सोर्सेज होते थे, जो भी मोड ऑफ डोनेशन थे, हमें उनके ऊपर पूरी तरह से विश्वास नहीं था। लेकिन अब हमें ज़्यादा विश्वास होने लगा है, और विश्वास के साथ हम लोग एक कहावत के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं कि नेकी कर कुएं में डाल। तो मेरे दोस्तों, आप प्लीज़ दान दीजिएगा, और वो ज़रूर ज़रूरतमंदों के पास पहुँचेगा। दूसरा, मेरे दोस्त देशवासियों, हमारे देश को किस तरह स्वच्छ बनाया जाए, ये मेरा डिस्कशन है। आपको ध्यान होगा 2019 के अंदर भारत सरकार ने देशव्यापी अभियान चलाया था स्वच्छ भारत के लिए। उसके अंदर हर एक इंसान को पब्लिक एरिया को क्लीन करना था। बस मैं उसी के बारे में जानना और बताना चाहता हूँ कुछ दूसरे रूप में। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आने वाले कुछ सालों में सिर्फ एक बार साल में 9-10 दिनों के लिए हमारा देश पूरी तरह बंद हो जाए, बिल्कुल इसी तरह। बट ये बंद जो होगा वो एक खुशियाँ बांटने के लिए होगा, इंजॉय करने के लिए होगा, सेलिब्रेशन का होगा। ये एक त्यौहार के रूप में मनाया जाएगा। हम लोग टूरिस्ट स्पॉट में जा सकते हैं, हम लोग अपने घर वालों के साथ टाइम अच्छा व्यतीत कर सकते हैं। और इस ड्यूरेशन के अंदर हमें 2 ऐसे काम करने हैं। एक तो हमें पब्लिक एरिया को सफाई करनी है, पब्लिक एरिया को 25 मीटर के दायरे में अपने हाथों से, और हम पेड़ भी लगा सकते हैं।
तो ये 2 काम हम कर सकते हैं। इससे हमारे देश को स्वच्छ रखने की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाएगी दोस्तों। आपको जान के हैरानी होगी, ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन जो गंगा का पानी है थ्रू आउट ऑल ओवर इंडिया वो पीने योग्य हो गया है। आप जानते हैं कि हमारी सरकार ने कई दशकों से गंगा के पानी को क्लीन करने के लिए हजारों करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए प्लान बना रहे हैं और कर भी चुके हैं। लेकिन आज इस लॉकडाउन की वजह से गंगा का पूरा पानी क्लीन हो चुका है और वो पीने योग्य है। तो दोस्तों, मेरी आपसे बहुत 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 रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह के संकल्प लो और इसके लिए कुछ सोचो और काम भी करो। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। शुक्रिया।